तो हेलो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और रात रानी की कृपा पे हमेशा बनी रहे। और अभी जस्ट मैं पूजा करके आया हूँ, उसके बाद पूजा करके आया हूँ, उसके बाद वॉइस ओवर कर रहा हूँ इस वीडियो पे। और मेरी बात थोड़ी डल लगेगी तुमको क्योंकि भाई व्रत है मेरा, तो इतनी एनर्जी नहीं है मेरे पास। तो लास्ट पार्ट में तुमने देखा ही था भाई। और अभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे अपना डैनियल पूरा गैंग जो इलाइट है वो सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और भोपाल के लिए बैंक पोल के लिए सॉरी। तो भाई अब पूरी की पूरी लाइट खड़ी हुई है यहाँ पे अपनी एक साइड की। बैंक पोल जो नीचे है जल्दी से। कई बार वजह से बैंक पोल बोलता है भाई तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और डेनियल सोच रहा है कि मैं कुछ सोच तो नहीं पाया लेकिन मैं शौक हुआ बहुत ज़्यादा। और फिर भाई यहाँ पे बैंक पोल आता है नीचे को और बोलता है कि जैसा तुमने कहा था मैं अकेली आई हूँ यहाँ पे। और डेनियल बोलता है कि बैंक पोल जो है ना वो एक लड़की है। भाई उनको ये भी नहीं पता कि वो एक लड़की है, जबकि उसने बोला था सी कि वो लड़की कितनी वो थी। ठीक है। और बैंक पोल बोलता है तुम लोग क्या देख रहे हो ऐसे घूर घूर के मेरे को हैं। और फिर भाई ये सारे ओ हमने तेरे को पहले ही बता दिया ना कि हमें तुझसे क्या चाहिए। तो बैंक पोल पूछता है हाँ तो क्या चाहिए, मतलब वो क्या है। तो ये बोलता है तो जो मेजर क्रूज है ना या बुसान के उनके जो हेड है ना उनको यहाँ पर बुला। और बोला यहाँ पर वो लड़की पूछती है कि अच्छा इससे पहले मैं तुम्हारे लिए ये करूँ, तुम ये बताओ तुम उन जेंटलमैन से क्यों मिलना चाहती हो, तुम सियोल के टट्टो। तो बोलती है वो बोल तो ये बोलती मेरे को शौक नहीं है इतना, और वैसे भी ऐसा कोई वो भी नहीं है कि मैं उनको बुलाऊंगी तो वो आ भी जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो यार ये बोलते हैं कि हम देख फोर्ट मेजर क्रूज को ढूंढ रहे हैं, हमको उनको फिनिश करना है, ओनली रीजन यही है हमारा। तो बैंक भी होता है तुमको उनको फिनिश करना है, मतलब टेक डाउन करना है फोर्ट मेजर क्रूज को, बुसान वालों को। तो ये बोलते हैं हाँ हमारा यही मोटिव है कि हमको फोर्ट मेजर क्रूज यहाँ के ना उनको डिस्ट्रॉय करना, हम इसी के लिए यहाँ पे आए हैं। तो बेंगोल भी खुश होता है, ठीक है ऐसा है तो फिर मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ। और बाकी पूछते हुए पर तू हमारी मदद क्यों करेगी। तो ये बोलती है अरे तुम समझे नहीं, जो जैसे कि तुम फोर मेजर क्रू है ना, जो तुम मैं उनका ओरिजिनली पार्ट नहीं हूँ, मैं पहले बता रही हूँ मैं उनका पार्ट नहीं हूँ, मैं उनका, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। तो डैनियल पूछा अभी तो तू उनको जेंटलमैन कह रही थी, अब तू इनको डिस्ट्रॉय करने पे भी आ गई। तो ये बोलते देखो मेरी बात सुनो, ये जो है ना ये मेरा बिजनेस, ये पोर्टमेजर क्रूज का नहीं है, उसके साइड का बिजनेस है, मतलब मेरा कोई उनसे मेन मोटिव नहीं है और ना ही मैं उनका पार्ट हूँ, मैं बस अपना साइड बिजनेस खुद का करती हूँ। तो और यहाँ पे ऐसा कोई रास्ता नहीं कि मैं उनको बुलाऊंगी तो वो मेरे से मिलने भी आएंगे। और अब तुम भाई इतने भाई अपना डेनियल जो है ना बोलते ठीक है अगर तू नहीं बताने वाली है हमको तो ये ले, तुमको नहीं बताने वाली आग लगाने वाले होते हैं भाई ये उसमें सारे में। तो बैंक पोल बोलती है तुम लोग पागल हो गया, बिल्कुल है मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है उनसे कौन बात करने का, और ना ही वो मुझे बुलाने पे आएंगे हैं। तुम ये क्या करने वाले हो, मैं बस तुमको उनकी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, जो मेजर क्रू है वो कहाँ पे मतलब कहाँ पे उनके अड्डे हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। और यहाँ भाई अपना बिन बोलता है भाई इससे मुझे कोई इससे बकवास की स्मेल आ रही है। तो भाई डेनियल बोलता है बास को चल निकाल अपने उस टॉय को। तो ये बोलती है तुम्हारा क्या प्लान, तुम वो टॉर्चर करने वाले हो क्या, लेकिन टॉर्चर से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, आई एम सॉरी। लेकिन भाई हम निकालते हैं यहाँ पे इन्होंने कोई छोटा सा गैजेट निकाला है, कुछ तो निकाला है इन लोगों ने। और ये बोलती है अबे ये क्या है, पागल हो गए तुम लोग। और भाई इसको बिठा दिया है पूरा। तो ये अपना इधर से बोलते हैं अबे ये लाई डिटेक्टर मशीन है, ठीक है तो अब तू हमको बस सच बताएगी, और अब तूने नहीं बताया ना सच तो ये तेरे को एक शॉक देगी, ये लाई डिटेक्टर मशीन है ये। तो ये बोलती है अच्छा। तो भाई ये पूछते तेरा नाम बैंकपोल क्यों है। तो ये बोलती है मेरे बुड्ढे ने रखा मेरा नाम ट्रुथ। तो फिर ये बता कि तू फोर मेजर क्रूज का मतलब पार्ट है या नहीं है। तो बोलते जैसा मैंने कहा मैं नहीं हूँ। तो ट्रुथ। तो ये बोला तेरे मेजरमेंट क्या है। और इधर से प्रोग्रेस नहीं बोलती, फिर बोलते चल ठीक है तो ये बता कि हम में से कोई बंदा तेरे टाइप का है। तो ये बोलती है अबे तुम क्या फालतू के जवाब पूछ रहे हो, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो भाई ट्रुथ की आवाज़ आती है फिर से इससे। फिर ये लड़की बोलती है वैसे तुम सही बताओ तुम में से किसी ने लाई डिटेक्टर मशीन को यूज़ नहीं किया ना इससे पहले कभी। तो ये बोलते हैं अबे हमने बहुत यूज किया है, हम एक्सपर्ट है इस चीज़ की, तुम्हें क्या पता। तो ये बोलते जैसा कि मैंने सोचा ही था। और ये बोलते देखो फोर मेजर क्रू है ना, वो उनका पार्ट मेरे को बनना है, ये मैं चाहती हूँ। और पूछते हैं क्यों। तो ये बताते कि अगर तुम फोर मेजर क्रू है ना, मेरे को पता ही है कि तुम उनमें से एक डिस्ट्रॉय तो किसी को नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम उनमें से एक को तो डिस्ट्रॉय कर ही दोगे, एटलीस्ट बीक को तो डिस्ट्रॉय कर ही दोगे, तुम इतने स्ट्रॉन्ग तो हो। तो जब तुम बीक को डिस्ट्रॉय कर दोगे एक मेजर क्रू को, तो वहाँ पर जगह खाली बच जाएगी। और भाई हमको दिखाया था ये 4 भाई ये बॉस हैं यहाँ के, मतलब 4 मेजर क्रू हैं 5 बॉस हैं। और जब तुम उस जगह खाली हो जाएगी, एक स्पॉट खाली हो जाएगा, तो उसको कौन क्लेम करेगा, उसको मैं क्लेम करूँगा। तो डेनियल बोलता है अबे तू गलती कर रही है। अबे तो बोलती है क्या, अबे हम लोग यहाँ पर फोर मेजर क्रू को डिस्ट्रॉय करने नहीं बल्कि उसका जो पूरा सिस्टम है ना उसको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं, जो पूरा सिस्टम है उसको भी खराब करने के लिए आए हैं, ठीक है।
तो एक को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आए हैं, और हाँ साथ में हम उसे भी डिस्ट्रॉय करेंगे जिसकी तुम बहुत रिस्पेक्ट करते हो ना, जो इन सब का भी बॉस है, जो किंग है बुसान का। तो बोलते अच्छा किंग, तो वो बोलते हैं हाँ किंग ही। तो ये बोलती है ठीक है, हाँ, जो तुम सारे के सारे इडियट हो गए, तुम बिल्कुल सपने देख रहे हो क्या। और भाई जेक के पास में आती है, बोलती है अगर तुम बुल्फ के पास गए भी ना तो वो तुम्हें फाड़ डालेगा, बिल्कुल भेड़िए के पास गए तो वो तुम्हें चीट डालेगा। और भाई लाइट आवाज आती है ट्रुथ की। और भाई ये जवान जेक उसको हटाता, बोलता है मैं मीरा को बिलोंग करता हूँ अल्ली से, हट यहाँ से। तो बोलते हैं अरे क्या बात कर रहा है भाई तू अपना भूल गया क्या, सारा अपना माइंड खो गया। बट डेनियल बोलता है तो तू ये बता, जो तूने अब बताया ना कि बुल्फ हमको फाड़ डालेगा या नहीं, हालांकि वो जो भी है हम देखते हैं, वो बुल्फ हमें फाड़ेगा या हम उसको फाड़ेंगे, और तू बता जल्दी से इन्फॉर्मेशन निकाल। तो बोलते यार इन्फॉर्मेशन अच्छा उसी को दिक्कत नहीं है, क्यों जो बुसान का किंग है, जो भाई डेनियल सोच रहा है कि इसने जो बात की है किंग बुल्फ की, वो बुसान का किंग ही है वो बुल्फ जिसकी ये बात कर रही है। तो वो लड़की बोलती है इससे पहले तो मैं तुमको इन्फॉर्मेशन बताऊँ, मेरे पे एक फेवर करो। तो बोलते हैं फेवर। तो भाई वो चैन लेती है और बोलती है मेरे को इससे बांध दो। तो अपने लौंडे पूरे शौक है भाई की है। दे बोलते हैं वो बैंकपोल, हम लोग ऐसे वैसे आदमी नहीं है, तू क्या समझ रही है, हम लोग ये घुसपैठ की है लेकिन हम ऐसे वैसे नहीं है, तू क्या समझ रही है। तो बैंकपोल बोलते हैं तुम पागल हो क्या, अगर तुम उनमें से एटलीस्ट एक को भी डिस्ट्रॉय भी कर देते हो ना, मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हो 4 मेजर क्रू को जैसा तुम बोल रहे हो, तो मेरे को अपने मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हो एक को, और बाकी को नहीं भी कर पाए तो उस लास्ट में मेरे पास तो कुछ होना चाहिए ना। तो मैं चाहती हूँ अपने आप को पहले सिक्योर करके रखूँ। मैं उनको ये तो कह पाऊँ कि मैंने अपने आखिरी सांस तक उनको कुछ नहीं बताया, उन्होंने मेरे को टॉर्चर किया जब जाके निकलवाया। तो ये बोलते हैं अच्छा भाई, बास को बोलता है ये कोई आम लड़की नहीं है, ऑर्डिनरी वुमेन नहीं है। और भाई अपना हडसन बोलता है अरे अंसर में ऐसी ट्रक भर के वुमेन है, तू चिंता क्यों कर रहा है। और अपना डेनियल वगैरह इसको बांध देते हैं, और डेनियल बोलता है चल ठीक है तू सेटिस्फाई हो भाई, चल अब जल्दी से बता इन्फॉर्मेशन निकाल, जितनी भी है ना जो 4 मेजर क्रू की जो तूने बोली थी देने की, वो पूरी की पूरी निकाल। तो उसके बाद जो बैंकपोल वहीं पर लटका हुआ है, वो लोग बोलते हैं चल बैंकपोल उससे पहले हम एक और काम कर लेते हैं। तो बोलते हैं अरे हाँ भूल मत उस काम को। और बोलते हैं बैंकपोल पूछते हैं क्या करने वाले हो तुम एक और काम। तो भाई वो देखता है एक चीज़, देखती है एक चीज़, और उसको देख के भाई देखते हो हडसन ने पूरे में आग लगा दिया। बैंकपोल चिल्ला रहा है तू पागल हो क्या भाई, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें आग क्यों लगाई तुमने सारे ट्रक्स में। तो भाई डेनियल बोलता है हमको फर्क नहीं पड़ता तू हमारी हेल्प करेगी भी या नहीं करेगी, लेकिन ड्रग्स आर बैड। भाई लाइट मशीन को हाथ में पड़ा, उससे आवाज आती है ट्रुथ की। तो बोलते हैं शट अप, तुम क्या बंदे हो। पर ये बोलता देख जैसा कि मैंने कहा हम यहाँ 4 मेजर क्रू को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए, तो जल्दी से इन्फॉर्मेशन निकाल। और लाइट से फिर से आवाज आती है ट्रुथ। तो ये बोलते हैं ठीक है मैं तुमको सब कुछ बताती हूँ। भाई बैंकपोल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी हो चुकी है। फिर हम देखते हैं भाई ये चारों तरफ आग लगी हुई है कि जैसा मैंने प्रॉमिस किया है मैं तुमको 4 मेजर क्रू जो है ना उनकी सारी की सारी जितना मुझे पता हो, जो इन्फॉर्मेशन जो बहुत काम आने वाला है वो दे दूंगी तुमको। हाँ और चलो तो 4 मेजर क्रू का हंट शुरू करते हैं। और भाई हम देखते हैं मतलब 4 मेजर क्रू को जो है ना उनके बारे में हंट शुरू करते हैं। फिर भाई हम देखते हैं कुछ लोग आए हुए, थोड़ा टाइम गुजर चुका है अब, जहाँ कुछ लोग आए हुए बोल रहे हैं बैंकपोल क्या हुआ है यहाँ पे, हैं तू ठीक है ना, और ये सोल के लॉन्डो ने क्या कर दिया ये सारा कुछ, और उन्होंने सारे के सारा अपना जो माल था वो पूरा की पूरा जला दिया है, हमारी डील का क्या होगा हैं। और फिर भाई वो बैंकपोल बोल रहा है मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया, भला उन्होंने मेरी जान पे बनाई थी, मुझको डराया था इतना। तो बोलते हैं अरे बैंकपोल तो कूल है। फिर ये बोलते हैं अभी सारे ड्रग्स भर गए, हमारी डील का क्या होगा, मतलब राख बन चुके हैं। तो वही बैंकपोल बोलता है अरे इट्स ऑल राइट, क्योंकि जो ड्रग्स जले थे ना वो रियल थे ही नहीं। मेरा प्लान था कि मैं उन ड्रग्स को जापान के लिए सीप कर दूँ, मतलब जापान को भेज दूँ उनको, लेकिन जब वो सारे के सारे जल ही गए तो आई गेस अपना माल बहुत पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा नकली था, तो चिंता मत करो। फिर बैंकपोल सोच रहा है इलाइड, अच्छा इलाइड क्या करने वाले हो तुम, मैंने उनको सारे की सारे ये समझ लो कि मैंने उनको दावत के पूरे बेनिफिट दे दिए हैं, तो अब क्या होने वाला है। तो डैनी वहाँ पे यहाँ पर जेक बोलता है तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है और वो कहाँ पर सिचुएटेड है बस ये पता है हमको, बस इसके अलावा हमारे को कुछ नहीं पता हम कैसे उनको ढूंढने वाले हैं, तो हम क्या करने वाले हैं मतलब पूरे एरिया का। तो बास को बोलता है भाई यहाँ पे मतलब ये जगह इतनी बड़ी है और इतनी ज़्यादा एरिया में फैली हुई है, मतलब ये 4 डिस्ट्रिक्ट में बटी हुई है, लेकिन ये सिटी बहुत बड़ी है, हम ऐसे आराम से नहीं ढूंढ सकते हैं मतलब सारी चीज़ों को। तो ये अपना बास को चिल्लाता है अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मेरे पास एक आइडिया है, हम ये क्यूट से टॉय को लेंगे ये लाइट डिटेक्टर वाले को, और इससे हर यहाँ के बुसान के हर एक आदमी को इसका हाथ रखेंगे, उनको पूछेंगे क्या तू 4 मेजर क्रू के बॉस है। तो इवेंचुअली एक ना एक उनमें से बॉस होगा। तो मशीन से भी आवाज़ आती है भाई डम है बिल्कुल। तो डैनियल बोलता है इस चीज़ के लिए अपने पास टाइम नहीं है, अपन ने जो वो बैंकपोल के साथ किया है आग लगाई है वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी फैलने वाली हैं,
मतलब ये सारी चीज़ें टाइम नहीं लगेगा इसको, इस खबर को फैलने में। तो अपने को जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। और ये खबर फैल गई तो बुसान बड़े इतना बड़ा है, लेकिन हम बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। तो भाई अपना जे बोला तो तूने आगे क्यों लगाई हुई इसमें? तो बोलते अरे कुछ भी हो, लेकिन ड्रग्स तो बैड है ना, मतलब उसमें अब ड्रग्स तो बैड है, उसमें अपने ऐसे बेचने थोड़ी ना दे सकते हैं। तो ये बोलते भाई हम लोग कुछ भी कर लें छुपने की कोशिश, हम इस जगह को इतने अच्छे से नहीं जानते, इतने अच्छे से वो जानते, तो बोलो हम तुरंत ही ढूंढ लेंगे। तो हमको जल्दी से कुछ करना होगा। तो भाई डेनियल बोलता है डोंट वरी, मेरे पास आइडिया है, आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है। तो ये सारे लोग बोलते हैं अच्छा तो ये प्लान क्या है? तो ये डेनियल बोलता है कि वो प्लान है जिससे हम एक रात में, आज ही रात में 4 मेजर क्रूज को ढूंढ लेंगे पूरी की पूरी रात में। तो भाई बुसान अब ये प्लान बताए चलते हैं और एक्सिक्यूट करते चलते हैं। बुसान डिस्ट्रिक्ट 1, भाई डिस्ट्रिक्ट 1 में चलता है भाई होटल्स बार स्ट्रीट, मतलब हॉस्टेस बार स्ट्रीट। यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे हॉस्टेज होती हैं जो कि अडल्ट एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती हैं। तुम समझ सकते हो क्या एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है। और ये प्लेस है जहाँ पर हॉस्टेज मतलब से तुम पैसे दे के बात कर सकते हो, ये होता है भाई यहाँ पे। और तो हॉस्टेज इंडस्ट्री है ना, यहाँ पर बहुत सारे पीपल जाते हैं। और ये वाला उनका जो है ना फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट का, उनका मेन बिजनेस यही है, वो इसी से पैसे कमाते हैं। और होटल एंड बार से यहाँ पे वैसे बहुत सारे हैं, मतलब वैसे बहुत सारे हैं। तो हमको देखना पड़ेगा उन सबको, वही एक जो मेजर क्रू है वहाँ का वही संभालता है। तो जो बोलता है तू पागल है क्या, इतने सारे हॉस्टेस बार में अपन लोग कैसे जाएंगे हैं? वो इतने सारे क्या, तू क्या चाहता है हम एक एक करके सब में जाऊँ, सब में पूछे कि कौन क्या है कैसे है हैं? तो इतने भाई वो डेनियल बोलता है इसीलिए मैं चाहता हूँ जेक कि तू वहाँ जाए। भाई जेक यहाँ वेटर बन चुका है पूरा की पूरा, ओ भाई। और बोलते कि देख तेरे को वहाँ पे अपने आप को ऐसा डिस्गाइज करके जाना है वेटर के रूप में। भाई अपना जेक पूरा फंस चुका है गंदा वाला, भाई क्या सीन चल रहा है यहाँ के अंदर का। और बोलते हैं मतलब तेरे को होटल के अंदर अपने आप को ऐसा वेटर डिस्गाइज करके जाना है, और जो होटल एंड बार है ना वहाँ पर तेरे को सारी वहाँ पर काम करना है, तेरे को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। तभी भाई यहाँ पर कोई उसको बोलता है अबे ओए बेटर क्या देख रहा है खड़े खड़े, वो कस्टमर को संभाल, वो जब वहाँ पर ऐसे उल्टियाँ कर रहा है उसको संभाल। और तभी भाई यहाँ पे एक लड़की होती है जो बोल रही होती है जेक से, ओए मैं तो इससे कितनी बार लाइटर मांग लिया, मेरे को अपने आप को इतनी बार रिपीट करना पड़ेगा, लाइटर लेके आया नहीं आया? और भाई यहाँ पे बताया था कि जो तेरी जो जॉब है ना जेक, वो है कि तेरे को ना वो बहुत अच्छी जॉब है तेरी, तेरे को सपोर्ट करना है। और यहाँ भाई कोई भी जेक को थप्पड़ मारा, जेक अभी पूरा सदमे में अभी तक, तू लेटर जल्दी से निकल यहाँ, देख जल्दी से काम कर। और जे कोई बात याद आता है कि तेरा काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना। तभी जे यहाँ पे आता है अरे सर आपकी जो बियर है वो आ चुकी हैं। तभी भाई इसको सामने वाला बंदा होगा 5 मिनट और 23 सेकंड लेट हैं भाई। और वो है भाई कि जो तेरे को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है वो एक और पर्सन जो तेरे साथ जाने वाला है वहाँ पर उसके लिए। तो ये बोलता है ना कि तू 5 मिनट लेट है, उससे भी ज़्यादा, बल्कि तू बोतल भी एक ही लेके आया है तू क्या पहले दिन ही अपनी नौकरी से निकलना चाहता है क्या? और ये है भाई अंसान किंग ऑफ नाइट भूसा, भाई ये बोल रहा था भूसान 0 पॉइंट, ये गिलास अभी भी गीला है -5 पॉइंट। और ये भाई लड़कियां बोल रही होती हैं अरे सॉरी अब आप चाहते हो हम ये क्लीन करते हैं, हम अच्छा करेंगे अगली बार से। और हर्षन हान द किंग ऑफ काराकोई वाला ये कोई बन के आया भाई यहाँ पे। और हर्षन बोल रहा होता है तो चलो ये जो शो है इसको चालू करते हैं, इसको रोड पर लेके जाते हैं। और जे बोला भाई इसको क्यों मिला ये कूल काम करने के लिए हैं? भाई अर्चन बोल रहा था कि मैं की पॉइंट हूँ इसके लिए, इस जगह के लिए। और फिर हमको दिखाया जाता है बुसान डिस्ट्रिक्ट 2। और डिस्ट्रिक्ट 2 में क्या होने वाला है भाई, यहाँ पे है होल्डम स्ट्रीट, ये जो जगह है यहाँ पे। तो होल्डम स्ट्रीट क्या होता है भाई, यहाँ पे ये लोग होल्डम स्ट्रीट चलाते हैं, मतलब बेसिकली कसिनो वगैरह होते हैं, यही इनका मेन डिस्ट्रिक्ट 2 का मेन बिजनेस है। यहाँ पे कसिनो वगैरह होते हैं ना वही चीज़ें। तो ये भाई जो कसिनो बार वगैरह है ये होटल स्ट्रीट, इनको जो 2nd नंबर का क्रू है ना यहाँ का, ये क्रू चलाता है। और ये लोग जो है ना ये तो खैर कसिनो वगैरह ये तो इलीगल है, मतलब लीगल है। तो फिर ये क्या डिस्ट्रिक्ट 2 क्या लीगल काम कर रहा है, लीगल तरीके से पैसे बना रहा है, लीगल मतलब बिजनेस कर रहा है। तो भाई अपना डेनियल बोलता है अरे यार ऑफ कोर्स नॉट भाई, ऐसा तो ना होता, ये लोग पर्दे के पीछे बंद दरवाजों के पीछे दूसरा काम कर रहे हैं, मतलब दूसरा काम कर रहे हैं। ये बाहर का कसिनो तो छुपाने के लिए दूसरे काम को, और बाकी जो मेन इनका काम है वो है मेन गैम्बलिंग वाला। और ये गैम्बलिंग भी ऐसे कैसे करते हैं भाई, ये लोग जो यहाँ पे है ना इलीगल ओल्ड एम्बर जो है ना, ये भाई अलग तरीके से गैम्बलिंग करते हैं। ये लोग करते हैं गैम्बलिंग चिप्स से, और जब से ही तुम जीतते तो ये लीगल ही है, लेकिन जब तुम चिप्स को है ना, वो चिप्स जो होती है ना उनको बोटियाँ, उनको भाई जैसे ही कैश में कन्वर्ट करते हो वैसे ही भाई ये तुम उसमें बंद जाते हो, इलीगल हो जाता है ये। तो इन लोगों ने ना डिस्ट्रिक्ट 2 वालों ने क्लेवर आइडिया सोचा इससे निकलने के लिए।
ये लोग अपने कस्टमर है ना उनको चिप के बदले ना एल्कोहल और गिफ्ट कार्ड सर्व करते हैं, और उस वही गिफ्ट कार्ड वगैरह को वही कस्टमर कहीं और जाके उसको पैसे में कन्वर्ट करता है। तो मतलब ये देखा जाए तो लीगल इलीगल का मिक्स ही है पूरा, पर ये लीगल ही है। तो यहाँ पर जाने के लिए अपने को इसको टेक डाउन करने के लिए हमको यहाँ पर जाना होगा। भाई एक बॉडी गार्ड है जो कुछ देख रहा है मोबाइल में, और ये बोलते हैं यहाँ के लिए हम फिर से 2 लोगों को भेज रहे हैं, और तुम्हारा बहुत मेजर रोल होने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे काउंटलेस बार हैं, यहाँ पे इतने सारे मतलब कसिनो है, तो तुमको उसमें किसी भी एक में जाना है। और भाई यहाँ पे वास्को आया होता, बोल रहा था आई एम हियर अराइव, और बोल रहा था तुमको एक में जाना है भाई, एक काम करना है भाई, ये बन के आया हबीबी बल्ला हबीबी। भाई मैं बोल रहा था हम लोग यहाँ पे आ गए, और बास्को बोलता आई एम रिच। भाई बास्को को झटका लगता है नीचे से कुछ, और बोलता बास्को और जिबेन तुम दोनों बेस्ट रोल हो डिस्ट्रिक्ट 2 के लिए, तुम बहुत अच्छा करने वाले वहाँ पे प्लान कैरी करने के लिए। भाई दोनों भाई बास जिन बोलता है मैं हूँ मेन कैरेक्टर इस प्लान का, इस जगह का, डिस्ट्रिक्ट 2 में। और बास्को बोलता है भाई पागल मत बनो, मैं हूँ मेन कैरेक्टर, मैं हूँ यहाँ पर की रोल। फिर हमको दिखाया था बुसान डिस्ट्रिक्ट 3। तो डिस्ट्रिक्ट 3 में क्या होने वाला है, तो ये लड़की बता रही है कि डिस्ट्रिक्ट 3 में ना ये लोग है ना बेसिकली ट्रैफिकिंग करते हैं, मीन्स तस्करी करते हैं ये लोग। और थोड़ा ये अपने बंदे पूछते हैं तस्करी क्या, ये ड्रग्स की तस्करी करते हैं क्या? तो बोलते हैं अबे मैं तुमको बताया तो ड्रग्स तो मेरा काम है, मैं करती हूँ ड्रग्स की तस्करी। तो वो लोग अलग ही चीज़ की तस्करी करते हैं, और वो लोग करते हैं लोगों की, गर्ल्स की तस्करी, लड़कियों की तस्करी। तो ये बोलते डैनी बोलता इतना काफ़ी है, कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। फाइनली उनने अपने जो ट्रू कलर है वो दिखाई दिए हैं, जो अपने असली रंग हैं। और वो लोग क्या लड़कियों को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, ये कितना मतलब गर्ल्स की ट्रैफिकिंग कर रहे हैं वो लोग, स्मगलिंग कर रहे हैं। और भाई वो लड़के बता रहे हो कि वो लोग उनमें बिल्कुल भी वो लोग किसी पे भी दया नहीं दिखाते, मर्सी बिल्कुल भी नहीं करते। वो बताया डिस्ट्रिक्ट 3, और वही लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं 4 मेजर क्रूज में से। और वो क्या कैसे करके ट्रैफिकिंग करके, और उनका जो काम है ना वही सबसे ज़्यादा दरिंदगी और सबसे ज़्यादा बेकार वाला है। तो ये लोग बता रहे थे कि वो लोग जो नाव से इनकी ट्रैफिकिंग करते हैं, तस्करी करते हैं, तो जब उनको कोई पुलिस वगैरह या कोई उनको ये सब करते हुए देख लेता है ना, पकड़ लेता है उनको कि पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस आ चुकी है, या उनको दिख जाती है कि पुलिस आ रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पूरी नाव को ही डुबा देते हैं, और उसके अंदर ही लड़कियां बंद होती हैं। समझ रहे हो भाई, लड़कियों के अंदर पूरी नाव को ही डुबा देते हैं वो लोग। और भाई यहाँ पे अपना डैनियल बोल रहा होता है तो अपन लोग वहाँ पर जाने वाले हैं, मतलब जो तस्करी वाले जगह पर, तूने यही पूछा ना उन लोगों को टेक डाउन करने के लिए है। तो ये बोलता है अरे नहीं अपन वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, मतलब जेस भाई वो बोलता तो है नहीं कि वहाँ पर कि अपन लोग डिस्ट्रिक्ट 3 में नहीं जा रहे हैं, उसके लिए मैंने किसी और को भेजा है, किसी और बंदे को भेजा है। और वो बंदा जो बिल्कुल इस जॉब के लिए बिल्कुल सूटेबल है, जिस पर मैं इस चीज़ में एक ही बंदे पर ट्रस्ट करता हूँ, एक बंदा जिस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा। तो भाई यहाँ पर ये बंदे होते हैं भाई, और ये मैंड्रिन में बात कर रहे होते हैं कि इतना ज़्यादा हाई प्राइस, अबे ये तो पॉपुलर भी नहीं है, ये कैसे बचेगी। समवन हु केयर मोर अबाउट चिल्ड्रन देन एनीवन एल्स आई नो, मतलब भाई डैनियल बोल रहा है कोई बंदा जो बच्चों की ज़्यादा चिंता करता है सारी चीज़ों से ज़्यादा। भाई ये लोग कहते हैं यहाँ पर कोई आया होता है समवन हु लव इज फैमिली टू डेथ, और भाई यहाँ पर ये बंदा वो आया भाई एली जैंग आया हुआ है, ये बोल रहा है ओए तुम लोग यहाँ पर लड़कियों खरीदो बेच रहे हो ना, एली जैंग भाई डिस्ट्रिक्ट 3 ये यहाँ पर कैसे आया भाई। तो लेट्स राइट बिगिन, तो मैं तुम्हारे लीडर से मिलना चाहता हूँ। एली यही बोलता है सब सीधा, मैं तुम्हारे लीडर से मिलना चाहता हूँ। और भाई अपना डैनियल बोलता है तो अमन लोग कहाँ जा रहे हैं, तो यही पूछ रहा है ना। और वैसे यहाँ पर वो एली जैंग कैसे आया, अरे वो एली जैंग यहाँ पे आया था, वो जो चक और जस्टिन क्वाक है ना उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो मैंने उससे इस हेल्प की पूछी तो इसने बोल दिया मेरे को हाँ। और अब हम लोग जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट 4 में। फिर हमको बताया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट 4 बोला भूसान, और भूसान का ये फाइनल डिस्ट्रिक्ट 4। यहाँ पर भाई अपने ये दोनों लौंडे जा रहे हैं, और बोलते हैं जेंगचोली मार्केट, जेंगलोची मार्केट, जो भी भाई यहाँ पर ये लोग जो सी फूड है ना इसकी नीलामी करते हैं, बेसिकली यही नीलामी होती है यहाँ पर, यही इनका बिजनेस है। और यहाँ पर अच्छा तू पूछा इनलीगल एक्सटेंट, तो मैं तेरे को बताता हूँ इनलीगल एक्सटेंट यहाँ पर क्या है। जो मार्केट तो है ही, लेकिन उसके अलावा यहाँ का जो मेन जो चौथा जो एफिलिएट है ना इनका, वर्कर है ना, वर्कर बोल रहा हूँ क्रू है ना, उनका मेन बिजनेस वो ओरिजिनली वो उनसे जो 3 मेजर क्रू है उनसे इंस्पायर नहीं है, उसकी खुद में ही एक हिस्ट्री है, अपने आप में ही एक हिस्ट्री है बहुत पुरानी, और वो है एन अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब। भाई अंडरग्राउंड ये लोग लड़ाई करवाते हैं, सट्टा लगाते हैं इस पे। और ये बोल रहे होते हैं कि यहाँ के जो पहले के सेलर थे ना वो अपने आप में जो कॉन्फ्लिक्ट थी उसको दूर करने के लिए वो ये मैच करवाते थे, और वो है अ सिंगल मैच फाइट टू द डेथ। और ये बोल रहे होते हैं कि ये बहुत पॉपुलर होता है यार टाइम के साथ, और यहाँ बैटिंग वगैरह स्टार्ट होने लगी और आज की डेट में बहुत पॉपुलर है।
तो अपने को यहाँ के क्रू का लीडर है, तो ये चीज़ एक ही सेंस बनाती है कि यहाँ के क्रू का लीडर कौन होगा, और वो होगा जो क्रू का हेड होगा ना, वो यहाँ का चैंपियन होगा। जो कि बोलता है हाँ भाई सही में। तो भाई अपना डैनियल बोलता है कि मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाला हूँ उस फाइटिंग क्लब के अंदर, और ताकि मैं उस चैंपियन से मिल सकूँ। और ये लोग बोलते हैं टुडे, आज के दिन, द अल्वी अलाइड, जो हम लोग अलाइड हैं, वो पूरे के पूरे जो जब हेड है ना यहाँ के, टेक डाउन ऑल दी हेड एट वंस, एक बार में जो जितने भी हेड है 5 उन सबको टेक डाउन करेंगे। और भाई अपनी अलाइड भाई यहाँ पे आ चुकी है, साथ के साथ नवजात एली भी इसमें शामिल है अपना। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और सॉरी भाई मेरी आवाज़ थोड़ी लो आई होगी, क्योंकि भाई मेरा राधाष्टमी का व्रत है, तो मेरे में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है।